जिसने भगवान के साथ में जो हम भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के लिए। भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की। महाराज कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई वर्ष तक, कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। केवल भगवान नारायण का स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर अपना जीवन जी लेती थी। इतना वैष्णव धर्म माँ उस वृंदा ने निभाया। आप जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहाँ पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है। महाराज कई वर्ष तक जो केवल जल भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवती वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन रहने वाली। और जब उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। वही यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगी और इसका उत्तर सुनना चाहेंगी। शायद मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इस पर फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे, वो भी इस 5 प्रश्न, वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतने डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है? वो बेधब्ध क्यों हो जाती है? अभी कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष में इतने लोग जो शांत हो गए, उस शांत होने में कई माताओं ने पत्र लिखा। जैसे आप लोग ये पत्र लिखते हो ना, ये पत्रों आप लोगों ने जो लिख के भेजे हैं, ऐसे कई पत्र माताओं ने लिख कर भेजे कि गुरुजी ये बताओ कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी भक्ति धारण करते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम शिव के मंदिर इतने जाते हैं, हम राम के मंदिर इतने जाते हैं, हम कृष्ण के मंदिर इतने जाते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, फिर कारण क्या हुआ कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए? मैंने एकादशी का व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने तीज का व्रत करा, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये तीज, वो चतुर्थी, पंचमी, छठ, अष्टमी, सारे व्रत हमने करे, फिर कारण क्या? फिर क्या कारण? और केवल खरगोन के लोग इस प्रश्न को नहीं सुनना चाह रहे हैं, पूरा विश्व इस प्रश्न को सुनना चाह रहा है कि जो वृंदा ने जो प्रश्न करा है वैष्णव धर्म के अंतर्गत करा है कि जब परम भगवदीय वैष्णव, जब भगवान का भजन करने वाला, भगवान की उपासना करने वाला वैष्णव कहते हैं किसको है? जो भगवान की भक्ति में डूबा। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं? आप लोगों ने जम के बोलो जरा,
कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त, जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहाँ तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है एकादशी। भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्त की कर लो, पर करो। अब कल वो ऑफिस में किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है, खरगोन के कोई कौन सी कॉलोनी की कौन सी बहन ने लिखा, तो उन्होंने लिखा हमारा खरगोन में कथा हो रही है महाराज जी की। अब महाराज जी से हमें ये पूछना है कि हम आस्था चैनल पे टीवी पे सुने कि पंडाल में जाके सुने, अब बताओ इनको। तो समीर जी बोले कि वो गुरुजी वो आया है, इसका उत्तर क्या लिख के देना है। तो हमने कहा लिख के एक बात उनको कह दो कि एक घर में पिज़्ज़ा बुलवा लो और एक टीवी पे पिज़्ज़ा देख लो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो बस दोनों में क्या अंतर होगा? अगर नजदीक में कथा हो रही है और आपके, हम तो यहां तक कहेंगे महेश्वर, बड़वानी, मंडलेश्वर और जो आसपास के गांव में जितने भी गांव के लोग आसपास में निवास कर रहे हैं, हम तो उनसे भी कहेंगे देखो कुछ भी हो, शादी के अगर पत्रिका आई है, पत्रिका से मतलब है अगर सूचना मिली है कि कथा हो रही है, तो एक बार जाके स्टेज पे मतलब दूल्हे को लिफाफा जरूर दे के आओ, ने फोटो खिंचवा के आओ। तो दूल्हे को लिफाफा दे के फोटो इसलिए खिंचवा, साहब की तुम्हारे यहाँ से पत्रिका आई थी ना तो हम आए थे, हो हमारा फोटो देख लीजिए। तो भगवान के भी मालूम पड़ जाएगा कि इनके खरगोन में कथा हुई और इन्हें फोटो खिंचवाया और भगवान की देख लीला भाई के है फोटो में है के भैरू सिंह के है ये, तो इसको दिखना चाहिए कम से कम। हो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शिव से निवेदन, आप सबसे भी निवेदन, भाव से सुनो। और कथा सुनने बैठो तो ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठ ही जाए, ऐसे नहीं बैठना। अपन तो घर से चलो नहीं जा तो जोरदार, मैं तो